तुझे किसने कह दिया कि हम तुझे पसंद नहीं करते हैं? हाँ भाभी, और नहीं तो क्या, हमने तो आपसे ऐसा कभी नहीं कहा। आप भी ना दीदी, आपने कहाँ सुन लिया? कौन कह रहा था? किसको कहते हुए सुना आपने, जो आपने मान लिया? क्यों झूठ बोल रहे हो सब के सब? अभी अभी तो माँ जी कह रही थी कि इस धरती पे सब मुझे परेशान करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हाँ, मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ कि माँ जी मुझे ही कह रही थी, भले डायरेक्ट नहीं कह रही थी, लेकिन कह तो मुझे ही रही थी ना। अरे बहू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने तो तुमको कुछ कहा भी नहीं, क्यों फालतू में रोए जा रही हो? बस बस माँ जी, रहने भी दीजिए। मुझे सब पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए ताना मारती रहती है बिना नाम लिए मेरा। अरे जीजी, आप भी ना, माँ जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो बस एक जनरली बात कर रही थी, और आप हो कि हर बात को खुद पे ले लेते हो। हाँ किरण, तुम भी तो माँ जी का ही साथ दोगी ना, क्योंकि मुझे तो इस घर में कोई भी पसंद ही नहीं करता। हे भगवान, कहाँ फंस गए इसके चक्कर में। अरे जीजी, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं, बस भी करो, अब चुप हो जाओ ना, सच्ची कह रही हूँ। सच में पसंद करते हो ना? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, मुझे चुप कराने के लिए कह देती हूँ मैं। अरे हाँ भाभी, सच में आपको बहुत पसंद करते हैं, अब चुप भी हो जाओ। अच्छा बहू, तू जा अपने कमरे में आराम कर, कैसे रो रो के अपनी हालत खराब कर ली है। ठीक है, जाती हूँ। ये सुमन भी ना, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, मैं तो यूं ही बोल रही थी, उसको तो कुछ बोला भी नहीं, पता नहीं हर बात को अपने पर ले लेती है और सारा घर सिर पे उठा लेती है रो रो के। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, छोड़िए भी, दिमाग खराब करने का अपना कोई मतलब नहीं है। अब जीजी ऐसे ही हैं तो ऐसे ही हैं, हर बात को अपने पे ही ले लेती हैं, क्या कर सकते हैं। माँ जी, मैं और जीजी जरा मार्केट से होकर आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, पिछली बार बहुत लेट कर दिया था। जी माँ जी, हम जल्दी आ जाएंगे। अरे माँ जी, मैंने पिछली बार कहा था ना कि ऑटो नहीं मिला मुझे, आप अभी तक उस बात को लिए बैठी हैं। अरे सुमन, मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? मैंने तो बस ऐसे ही तुम दोनों को बोला कि टाइम पे घर आ जाना, फिर अंधेरा हो जाता है तो ऑटो नहीं मिलता है, फिर परेशान हो जाओगे। सब जानती हूँ मैं, आप मुझे ही कह रही हैं, क्योंकि पिछली बार मैं जब मार्केट गई थी तो मुझे ही आने में देर हो गई थी और मैं खाना भी नहीं बना पाई थी, इसीलिए आप मुझे कह रही हैं ना। अरे हे भगवान, मुझे तो याद तक नहीं है वो बात, तुम हर बात को अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? बस बस माँ जी, रहने भी दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे ही सुना रही हैं, मैं ही लेट हो गई थी ना पिछली बार आने में। आप मुझे सामने नहीं कह रही हैं कि मैं बुरा मान जाऊंगी, इसीलिए अब किरण के सहारे मुझे बोलने का और सुनाने की कोशिश कर रही हैं। सब जानती हूँ मैं माँ जी, नहीं जाना मुझे कहीं मार्केट। हे भगवान, अरे मेरी माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैं ऐसा क्यों कहूँगी? मैंने तो बस एक नॉर्मल सी बात कही है कि जल्दी आ जाना, माफ कर दो और जाओ अब। पता नहीं इस घर में मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है सबको, जब देखो मुझे किसी न किसी के बहाने सब सुनाते ही रहते हैं। अरे जीजी, माँ जी ने तो मुझसे कहा है, आपको थोड़ी ना कह रही हैं। सब जानती हूँ मैं, नहीं जाना मुझे, जाओ तुम अकेले ही, फिर देर हो जाएगी और माँ जी मुझे फिर सुनाती ही रहेंगी। अरे मेरी माँ, माफ कर दे, मैंने कुछ भी नहीं कहा तुझे, अब जा तू। हे भगवान, पता नहीं क्या सोच के बनाया है आपने इस लड़की को, क्या पता है इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। अरे अब तो बोलने में भी डर लगता है, पता नहीं किस बात को अपने ऊपर ले लेगी और फिर रोने बैठ जाएगी। इस लड़की को समझना ना नामुमकिन है। अरे किरण, एक गिलास पानी देना। क्यों? आपने किरण से क्यों मांगा? मुझसे नहीं मांग सकते,
मैं भी तो यहीं बैठी हूँ ना। आप मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं नहीं सुमन, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? झूठ मत बोलिए। अगर आप मुझसे नाराज नहीं होते तो मुझसे ही पानी मांगते ना। अरे यार, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? बस ऐसे ही कह दिया। किरण किचन में है, तुम यहीं बैठी हो, तो तुम यहाँ से वहाँ जाओगी, किचन उधर से आएगी, किचन से किरण तो लेती आएगी, बस इसलिए कह दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई कुछ भी कह देता है क्या बिना सोचे समझे? मैं भी तो पानी ला सकती थी ना आपके लिए। आप पक्का मुझसे नाराज है, तभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आप मुझसे नाराज हैं, तभी आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। अरे भगवान, कहाँ नाराज हूँ मैं तुमसे, बात कर तो रहा हूँ। आप मुझसे नाराज हैं, तभी आपने मुझसे पानी तक नहीं मांगा। और तो और, मैंने सुबह आपको रुमाल नहीं दिया था ना आपको हाथ में, इसीलिए आप मुझसे नाराज है ना। इस घर में कोई मेरी केयर नहीं करता। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों अपना दिमाग ज्यादा चलाती हो? तभी तो आप वो रुमाल लेकर भी नहीं गए थे, गुस्से के मारे। हे भगवान, एक गिलास पानी ही तो मांगा था, उसमें इतना बवंडर। और रही बात रुमाल की, तो मुझे दूसरी रुमाल मिल गई थी, इसलिए मैं वो नहीं लेके गया। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। वैसे भी अभी किरण लेके आई नहीं है। खुश, पीछा छोड़ो मेरा। सच में इस घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबको मुझ में कमियां ही कमियां दिखती है। अरे नहीं मेरी माँ, कुछ भी नहीं है, किसी को तुम में कमियां नहीं दिखती हैं। माफ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद नहीं बोलूंगा, सब तुमसे ही मांगूंगा। यार तुम हर बात को अपने ऊपर मत लिया करो, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं होती है। अगर आपको मुझे कहना ही था, अगर आप मुझसे नाराज ही थे तो बोल देते ना, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? मैं बुरा नहीं मानती ना। आपको जितना भी गुस्सा करना है कर लीजिए, जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना मत बंद कीजिए प्लीज। हे भगवान, कहाँ फंस गया? अरे मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, कैसे तुमको समझाऊं? नहीं, आप मुझसे गुस्सा तो है, भले आप बोले या ना बोले, नहीं तो आप पानी मुझसे ही मांगते। अरे यार, मुझे पानी ही नहीं पीना, गलती हो गई, पानी मांग लिया, जा रहा हूँ मैं अपने आराम करने। देखा देखा, आप गुस्सा कर रहे हैं, तभी आप निकल के जा रहे हैं यहाँ से, ताकि आपको मुझसे बात नहीं करना पड़े। हे भगवान, कहाँ मर जाऊँ मैं? अरे यार, कहाँ रख दी कार की चाबी? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अरे यार, पहले तो आप धीरे बोलिए, अगर जीजी ने सुन लिया ना तो फिर से अपने ऊपर ले लेंगी और रोने बैठ जाएंगी। बात तो तुम सही कह रही हो, पर है कहाँ चाबी? क्या हुआ राहुल? अरे वो कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ, वो तो मैं बस किरण से कह रहा था कि चाबी कहाँ रख दी है, कार की मिल नहीं रही है। मैं अपनी पत्नी को कह रहा था, किरण को। हाँ जीजी सही कह रहे हैं, मुझे कह रहे थे, पता नहीं मैंने कहाँ चाबी रख दी है। अरे यार भाभी, मेरा यूनिफॉर्म किसने साफ किया है? ढंग से साफ तक नहीं हुआ है। अरे सुमन भाभी, मैं भी ना मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि मेरे ड्रेस तो बहुत अच्छे से साफ की है, जिस किसी ने भी की है। आपने की है क्या? आप तो बहुत अच्छे कपड़े साफ करते हो। क्यों किरण भाभी, हम लोग कल तारीफ कर रहे थे ना सुमन भाभी की कि भाभी कितना अच्छा काम करती है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है। भाभी आप ठीक तो है ना? सब अच्छा है। आप तो आजकल बहुत अच्छा काम करने लग गई हैं, सबका कितना ध्यान रखती हैं, सबको कितना खुश रखती हैं आप, है ना? क्यों किरण भाभी? अच्छा, अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, तुम अपना ख्याल रखना। क्यों जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, तुम बहुत अच्छा ध्यान रखती हो अपना। अच्छा बाय बाय, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अब आए ना सब लाइन पर। पहले जब देखो शिकायत ही शिकायत मुझसे, भाभी आपने ये नहीं किया, जीजी आपने ऐसा कर दिया, बहू तूने ये कैसे कर दिया, पतिदेव ये कहाँ रखा, वो कहाँ रखा, मेरा सर खराब करके रख दिया था। अब सब ठीक है, अब तो सब मुझसे बचते ही रहते हैं किसी भी बात को कहने के लिए। कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तभी लोग सीधे होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
कैसी लगी हमारी आज की कहानी, और साथ में ये भी बताइए कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी, और अपने ससुराल वालों का सीधा करने का तरीका भी कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय। मिलती हूँ नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। राम राम सबको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे नहीं जाना, वरना मैं रोने लग जाऊंगी, मुझे बुरा लग जाएगा। बाय बाय।